हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर की हम गज़ल पढ़ेंगे, इसकी तशरीह पढ़ेंगे आसान अल्फाज में। ये गज़ल वैसे इतनी मुश्किल तो नहीं है और आप आसान तरीके से तशरीह समझें। लेकिन हम सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और परवीन शाकिर की ये गज़ल पढ़ने से पहले हम उनका कुछ तारुफ पढ़ लेते हैं। परवीन शाकिर जो है खुशबू की शायरा के नाम से मशहूर हैं। खुशबू की शायरा उनका जो है इस नाम से वो मशहूर हैं। परवीन शाकिर सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और 1997 में जो है परवीन शाकिर एक कार हादसे में उनकी वफ़ात हो गई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उनकी निजी ज़िंदगी में काफ़ी उन्होंने परेशानियां देखी और उसका ज़िक्र उनकी गज़लों में, उनकी नज़मों में भी मिलता है, उनकी शायरी में मिलता है। अच्छा, हम उनकी ये गज़ल पढ़ते हैं। इसका पहला शेर देखें। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की। यहाँ कू बकू का मतलब है कूचा बगूचा, हर तरफ। शनासाई का मतलब है जान पहचान और पज़ीराई का मतलब है कि तवाज़ो करना, मतलब तारीफ़ करना, तवाज़ो करना। इस शेर में परवीन शाकिर कहती हैं कि मेरी और उसकी शनासाई की बात हर तरफ करिया बगरिया फैल गई। मतलब हर तरफ कूचा बगूचा मेरी और उसकी शनासाई की के मतलब शनासाई, जान पहचान की बात हर तरफ फैल गई और हर एक को हमारे इश्क के बारे में जो है वो जान गया और हर तरफ इस बात के चर्चे होने लगे। मेरे महबूब ने मेरी पज़ीराई इस अंदाज से की है जिस तरह खुशबू की पज़ीराई की जाती है। अच्छा, अगला शेर देखें। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब दूसरे शेर में परवीन शाकिर कह रही हैं कि मैं ये बात कैसे कह दूं कि मेरे महबूब ने मुझे छोड़ दिया है। ये बात कहने वाले नहीं हैं। वो कहती हैं कि मैं दुनिया के सामने, लोगों के सामने ये बात जाहिर कैसे करूं कि मेरे महबूब ने मुझे छोड़ दिया है। ये बात जो है मेरी रुसवाई का सबब है, इसमें मेरी बदनामी है और ये शर्म वाली बात है कि मेरे महबूब ने मुझे छोड़ दिया है। ये एक दुख है और दूसरों को अगर मैं ये बात कह दूं तो ये ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका छोड़ना जो है ये मेरी रुसवाई है, ये रुसवाई वाली बात है, ये बदनामी वाली बात है कि ये बात अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, तीसरा शेर देखें। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। अब तीसरे शेर में परवीन शाकिर कह रही हैं कि मेरा महबूब जो है वो हरजाई है, वो जो है बेवफा है, वो हरजाई है, उसने कई जगह पर दिल लगा रखा है। वो उसके जो है कई उसने महबूब बना रखे हैं, उसने हर जगह पर दिल लगा रखा है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, उसमें जिस पे मैं खुश हूँ कि वो कहीं भी जाए, जब वो लौटता है तो वो मेरे पास ही आता है। वो कहीं भी जाए, कहीं पे भी दिल लगाए, वो लौट कर मेरे पास ही आता है। मुझे बस उसकी यही बात पसंद है। अगला शेर देखें। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना क़यामत शबे तन्हाई की। अब इस शेर में परवीन शाकिर जो है अपने महबूब को जो है वो दुआ दे रही हैं। कहती हैं कि ए दोस्त, शबे तन्हाई में क़यामत का सा जो है आलम होता है और वो तन्हाई, मैं उस तन्हाई का मैं सामना करती हूँ और ए महबूब, मैं फिर भी तुझे दुआ करती हूँ कि खुदा ना करे कि तुझ पर कभी ऐसा आलम गुजरे। और मेरी दुआ है कि तेरा पहलू जो है तेरे दिल की तरह हमेशा आबाद रहे और तेरा दिल इस तरह आबाद रहे, क्योंकि तन्हाई का आलम क्या होता है और इंतज़ार का आलम क्या होता है मैं ये अच्छे से समझती हूँ। और मैं तुझे दुआ देती हूँ कि तेरा जो दिल है तेरे पहलों की तरह जो है
وہ آباد رہے اور تجھ پہ کبھی تنہائی نہ آئے۔ اگلا شعر دیکھیں، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اب اس شعر میں کہتی ہیں پروین شاکر کہ کس قدر پروین شاکر کے آپ اس کا انداز، شاعری کا انداز دیکھیں، قافیے سے قافیہ کس طرح ملایا گیا ہے اور کس قدر خوبصورت انداز ہے ان کی شاعری کا۔ اب اس شعر میں وہ کہتی ہیں، جب میرے محبوب نے جلتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گویا میرے روح تک اس کی مسیحائی کی جو ہے تاثیر آ گئی۔ جب وہ کہتی ہیں کہ میرے محبوب نے جب میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو میں اس کو یہ اس کی مسیحائی سمجھتی ہوں۔ مسیحائی مطلب مردے زندہ کرنے کا فن۔ مسیحائی کی مطلب میں ایک قسم کی مردہ تھی، اس نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور مجھے زندہ کر دیا۔ اس کی تاثیر جو ہے وہ میری روح تک پہنچ گئی اور میں نے اس کی جو تاثیر کو ہے محسوس کیا، کیونکہ محبوب کا حال پوچھ لینا بھی عاشق پر آب حیات کا اثر رکھتا ہے، کیونکہ محبوب اگر حال پوچھ لے تو ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بات اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیں، اگلا اور لاسٹ جو ہے شعر یہ دیکھیں، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ اب اس آخری شعر میں پروین شاکر کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمارا حال اب بھی وہی پرانا ہے، برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جیسے میں فراق میں گھلتی رہتی ہوں، میری جان برسات میں گھلتی رہتی ہے، میرا حال اب بھی وہی پرانا ہے، برسات کی راتوں میں جو ہے میرا بدن ٹوٹتا ہے اور دل میں انگڑائی لینے کی عجیب سی خواہش اٹھتی ہے۔ مطلب برسات کا موسم ہو اور عاشق لوگ جو ہیں وہ برسات کے موسم میں اور ایسے سہانے موسم میں اپنے محبوب کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مزید جو ہے وہ گہری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ عجیب سی انگڑائی لینے کی مجھ میں خواہش جاگ اٹھتی ہے، اگرچہ وہ زمانہ نہیں رہا لیکن اب بھی برسات کی بھیگی ہوئی راتوں میں جو ہے مجھ میں پرانی کیفیات یاد آ جاتی ہیں اور میں اپنا جو پچھلا وقت ہے اس کو یاد کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔